हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। फिर आज हम नीट में हुए घोटाले की बात करते हैं, पेपर लीक को बात करते हैं। तो आपने मध्य प्रदेश का बहुत चर्चित कांड सुना होगा, आंख फोड़वा कांड। मतलब लोगों की आंख फूट गई थी, कैंप लगा हुआ था, उसमें लोगों की आंख फूट गई थी। आपने पंजाब का आंख फोड़वा कांड सुना होगा, जिसमें पंजाब में एक कैंप लगा हुआ था, बहुत सारे लोगों की आंख फूट गई थी, मतलब आंख चली गई थी ऑपरेशन के थ्रू। एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन हुआ था और 50 से अधिक लोगों की आंख की रोशनी चली गई थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे आंख फोड़वा कांड हुए हैं, छत्तीसगढ़ में हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ का एक बहुत चर्चित कांड था, आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, नसबंदी कांड। जिसमें क्या हुआ था, महिलाओं की जो नसबंदी होती है उसमें जो बहुत सारी महिलाओं में इन्फेक्शन फैल गया था और महिलाएं बहुत सारी डेथ कर गई थी। तो हर जो भी कांड आज तक चले हैं उनका लास्ट में रीज़न यही निकला है, डॉक्टरों ने यही स्टेटमेंट दिया कि ये सब एक इन्फेक्शन के कारण हुआ, कोई इन्फेक्शन फैल गया था। तो आपके पास जब वेल इम्प्लीमेंट था, वेल फैसिलिटीज़ थी, सारा सिस्टम बढ़िया था आपके पास में, तो फिर ऐसा सिस्टम क्यों हुआ, ये इन्फेक्शन आखिर आया कहाँ से। तो ये सिस्टम आप अगर घुमा फिरा के देखेंगे तो कहने वाली बात यही है कि अगर पैसे में डॉक्टर पाओगे तो ऐसे ही डॉक्टर पाओगे। जिसने अपने पैसे की ताकत के थ्रू नीट का पेपर लीक करा सकता है जो बंदा, तो वो कंफर्म है कि वो एमबीबीएस भी पास कर सकता है। और आपको पता है कि इंडिया में जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो जो बंदा एमबीबीएस की डिग्री जिसने ले ली उसकी जॉब लगना बहुत आसान है और अच्छी अच्छी पोस्टों पे पहुंच जाते हैं। स्टार्टिंग की पोस्ट मिलती है मेडिकल ऑफिसर की, जो किसी गाँव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना, उन पर तैनात होते हैं और वो फिर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस बात को आप मान लीजिए। तो अब करते हैं मुद्दे की बात कि एनटीए ना तो कोई इस बात पे जवाब दे रही है। एनटीए के डायरेक्टर का कहना है कि पेपर इस सिर्फ एक छात्रा के लिए लीक हुआ था। पता नहीं वो कैसे एकदम अंधे बन के बैठे हुए हैं। ना ही हमारे पीएमओ का कुछ जवाब आ रहा है, ना ही हमारे जो प्रधान सर हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका कोई जवाब आ रहा है। ना ही अब राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, ना ही प्रियंका गांधी कुछ बोल रही है, ना ही एनएसयूआई कुछ बोल रही है। सबके सब मौन हैं। तो आप एक बात याद रखिए, आपको अपने हक की लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। और तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं मैक्सिमम जो नीट के एग्ज़ाम दिलाने वाले, वो गाँव के बच्चे हैं, किसान के बेटे हैं, गरीब के बच्चे हैं। तो आप एक बात याद रख लीजिए, जब भी गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे अड़ते हैं तो तानाशाहों को नीचे झुका के ही छोड़ते हैं, मतलब तानाशाहों को घुटने टिकवा के ही छोड़ते हैं। तो देखिए, जो तानाशाह सरकार है, ना सरकार आपकी बात सुन रही है, ना एनटीए आपकी बात सुन रहा है। हर कोई इग्नोर करे जा रहा है, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं बच्चे, लेकिन हर कोई इग्नोर करे जा रहा है, कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो देखिए, आपको खुल के सामने आना पड़ेगा। हमने ट्विटर पे एक मुहिम चलाई है, अभी मैंने 5 मिनट पहले एक ट्वीट किया है अपनी आईडी पे, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, मान लीजिए कोविड का टाइम चल रहा है, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप इतना कर सकते हैं कि एक वाइट बोर्ड ले लें या फिर एक तख्ती ले लें, कुछ नहीं तो एक A4 साइज का पेपर ले लें और उस पर लिख लें जस्टिस फॉर नीट एस्पेरेंट्स करके, या फिर री नीट लिख लें। लेकिन री नीट कई लोगों को सूट नहीं करेगा, बहुत सारे बच्चे इसमें मुझे नेतागिरी दिखाने लग जाएंगे। तो देखिए भाई, मैं आपको बोलता हूँ, आप री नीट के लिए अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका पेपर अच्छा गया होगा, तो प्लीज़ अपोज भी मत करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। और हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी इस रेस में बाहर आ जाएं, क्योंकि जिसके हाथ में पेपर लगा होगा, ऐसा नहीं है कि अगर 100 लोगों के हाथ में पेपर लगा होगा, 1000 लोगों के हाथ में पेपर लगा होगा तो सब अरेस्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यूपी से, बिहार से हर दिन एक नई नई गैंग गिरफ्तार हो रही है। पता चला था पेपर राजस्थान में लीक हुआ, फिर हरियाणा तक लिंक चले गए, फिर यूपी तक लिंक चले गए, फिर बिहार तक लिंक चले गए। तो जो पेपर लीक हुआ है उसका लिंक बहुत लंबा है, आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। लेकिन इतना कर सकते हैं कि जस्टिस की मांग कर सकते हैं, और जिसे जस्टिस नहीं चाहिए, जो फेवर में नहीं है, कम से कम उल्टा सीधा कमेंट ना करे, अगेंस्ट में कुछ ना बोले, प्लीज़, मेरी ये उनसे विनती है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों का सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपोज भी मत करिए। तो आप सीधा सा एक A4 साइज का पेपर लीजिए या कोई तख्ती ले लीजिए, उसमें आप लिखिए जस्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट्स। और मैंने जो ट्विटर में आपको पोस्ट की है, आप इस ट्वीट के रिप्लाई में क्या करेंगे, सिर्फ अपनी फोटो लगाएंगे तख्ती के साथ में, ताकि लोगों को पता चले कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अब न्यूज़ आ रही है कि केरल के हाई कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा, ये मांगा, वो मांगा, ये सब फर्जी की बातें हैं। सबको पता है कि पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं बात को घुमाया जा रहा है। और आपको मन में जब भी कोई सवाल उत्पन्न हो तो आप एक बात सोच लीजिएगा, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में जो भी ये आंख फोड़वा कांड हुआ है, नसबंदी कांड हुआ है, ऐसे कांड बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ छिप जाते हैं, कुछ छप जाते हैं। तो आप सबके पेपर में अभी हुआ, अगर आप उसका विरोध करना चाहते हैं तो दबे में मत करिए, खुल के करिए। ट्विटर एक खुला प्लेटफॉर्म है, आप डायरेक्ट कमेंट करिए। यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप वीडियो को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत सारे बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप, उनमें पहुँचा सकते हैं और बहुत सारे बच्चे अपने फेवर में खड़े कर सकते हैं। आज तक हमारे भारत में जो भी आंदोलन हुआ है, चाहे जो भी ऑनलाइन कुछ ट्रेंडिंग हुआ है, लेकिन बच्चों की मेजोरिटी चाहिए। कोई आंदोलन में अब ऐसा नहीं है कि 2 बंदे आंदोलन कर सकते हैं, बच्चों की मेजोरिटी होगी, बहुत सारी संख्या होगी, तो हर किसी को झुकना पड़ेगा और आपकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैंने ट्वीट कर दिया, बीच में 2 बच्चे रीट्वीट कर देंगे, 2 बच्चे कुछ कमेंट कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला। सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं आपके साथ न्याय हो तो खुल के सामने आइए और
ट्वीट करिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सीबीआई इंक्वायरी हो। अरे सीबीआई इंक्वायरी कोई फॉरेन से थोड़ी ना आएगी, अपने इंडिया वाले ही करेंगे, कर कुरान के सब नक्की कर देंगे। जिसकी सरकार है उसके हाथ में सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई सब कुछ उसी का है। ना तो नीट पोस्टपोन्ड हुआ, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी, कुछ नहीं हुआ ना। आपको पता होना चाहिए कि हमारा भारत देश है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वही होगा जो सरकार चाहती है। तो अगर आप चाहते हैं तो खुल के सामने आइए, बहुत से बहुत संख्या में आइए। 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, मान लीजिए 2000-3000 बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा, बाकी जो पॉपुलेशन है वो फेवर में आए और अपनी आवाज़ उठाए तो कुछ हो सकता है। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।